हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कल का दिन मार्केट किधर भी जाए, कल इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वोलाटाइल डे। कल आपको एक्चुअली मार्केट एक देखने लायक मार्केट कल हो सकता है। इसके पीछे के रीजंस हैं कि कई सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है। रिलायंस का रिजल्ट आया है, अगर आप देखोगे तो रिलायंस ने अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है, विच इज इन लाइन विद द एस्टिमेट। इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो 25% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है 3.09 लाख करोड़ की तरफ। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इनका फॉल हुआ है 22%, लेकिन ये इट इज़ अ वन टाइम एडजस्टमेंट। ये वन टाइम गेन जो है इनका प्रीवियस ईयर पे, उसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट जो है वो 22% फॉल हुआ है, लेकिन अदरवाइज इनका जो रिजल्ट है इट इज़ अ गुड रिजल्ट। कमिंग टू आईसीआईसीआई, रिलायंस इज अ पॉजिटिव रिजल्ट। कमिंग टू आईसीआईसीआई, इनका 15.9% का ईयर ओवर ईयर इंक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट में, एंड नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 12.7% से इंक्रीज हुआ है। आईसीआईसीआई के जो रिजल्ट्स आए हैं वो उन एस्टिमेट्स को बीट हुए हैं। ठीक है, जितना एस्टिमेटेड था उससे बेटर रिजल्ट आया है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एक नेगेटिव ऑरा जो लेकर आ रहा है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने अपने एस्टिमेट को बीट किया है, मतलब मिस कर दिया है। इनका जो नेट प्रॉफिट है, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट, इट हैज़ ग्रोन 4.98% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। 4.98% इनका जो है ग्रो किया है। आईसीआईसीआई का यू कैन सी 15.9% करके ग्रो किया है। सो और तो कुछ हेवीवेट स्टॉक है जो कि जिन्होंने एवरेज रिजल्ट पोस्ट किए हैं। एचडीएफसी से काफ़ी ज़्यादा जो है उम्मीदें रहती हैं लोगों को। अब एचडीएफसी एंड रिलायंस एंड आईसीआईसीआई, ये तीन जो है ना, ये निफ्टी के बहुत मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अच्छा खासा हैवी वेट रहता है, सबसे ज़्यादा है रिलायंस एंड देन एचडीएफसी। अब कल मान लो रिलायंस ने अगर 3-4% टान लिया अपने स्टॉक को, रिलायंस का अगर 3-4% का मूव आ गया, दैट विल बी इनफ फॉर निफ्टी टू बी पॉजिटिव। ओके, नाउ अनदर थिंग इज कि कल चलो सांसद मूवमेंट भी है, ये इंटरनल पॉलिटिक्स का भी इम्पैक्ट हम हो सकता है देखे मार्केट में। जो चलो सांसद मूवमेंट, जो आप लोगों को पता ही है कि कल जुलाई 20 है, जंतर मंतर से मॉनसून पार्लियामेंट सेशन कल शुरू होने वाला है, तो जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक का एक प्रोटेस्ट होने वाला है, पीसफुल प्रोटेस्ट होने वाला है, उसका मार्च होने वाला है कल। तो ये सब ड्यूरिंग द मार्केट्स होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके के अभी जो सिचुएशन चल रहा है इंटरनल पॉलिटिक्स में, कि जिस तरीके से कल भी सोनम वांगचुक को ऐसे उठा के एकदम से लेके चला गया, और अभी भी जैसे उनके जो पोस्ट एंड ऑल आ रहे हैं जिसमें इस तरीके से आ रहा है कि दे आर प्लानिंग अ क्रैकडाउन ऑन आवर प्रोटेस्ट। तो कल अगर मान लो कुछ भी इस तरीके का होता है कि जहाँ पे हाथापाई हो जाती है या लाठीचार्ज हो रहा है या कुछ हो रहा है, या कल कैसा टर्नआउट होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है मार्केट के लिए। मार्केट उस तरीके से भी मैनिपुलेट आपको होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। नाउ मेजर जो रीज़न्स हैं, मेजर आपका ये क्वार्टरली रिज़ल्ट के लिए वोलेटिलिटी है, प्लस ये जंतर-मंतर का जो इंटरनल पॉलिटिक्स जो होगा उसकी उसकी वजह से एक वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। ये जो लेवल, ये जो ज़ोन है, इसको अगर निफ्टी ब्रेक कर दे, ये आपका लेवल आ रहा है 24,400 के आसपास का ज़ोन है। 24,400 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है, तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट, 400 भी नहीं है, इट इज़ 385 के आसपास का लेवल है, तो इसको मार्क करके रखिएगा कल निफ्टी के लिए। 385 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करने लग गया कल, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर निफ्टी, एंड यहाँ से हम एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम अप टू 500 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 380 के ऊपर आप 470 520 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। पिछले दिन जो है मैंने आपको पॉजिटिव मोमेंटम बताया था कि 180 के ऊपर है तो पॉजिटिव रहेगा। फिर मैंने आपको 1 बजे के आसपास में बोला कि अपने आप लॉन्ग्स को अब बुक कर लो, क्योंकि मार्केट एकदम से ना रेंज बाउंड हो गया था, तो इसलिए
मुझे लगा कि अब इतना वेट करके कुछ फ़ायदा है नहीं, तो मैंने लॉन्ग बुक करने को बोल दिया था। 180 के ऊपर हमें कहाँ तक का मोमेंटम देखने को मिला, 360 तक का मोमेंटम जो है वो देखने को मिला। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो था 24 180 के ऊपर 24 260 300 348 तक के मूवमेंट, वहाँ तक का हमें मिल गया अच्छा खासा मोमेंटम। तो इस तरीके का कोई भी चेंज इन द लेवल, मान लो कल गैप अप हो जाता है, तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगी, तो उसका आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। ठीक है, निफ्टी में 385 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो इट इज़ गुड। 470 520 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई भी तरीके का डाउन साइड हम इसके नीचे ही एक्सपेक्ट करेंगे। जस्ट अ मोमेंट, इसके नीचे एक्सपेक्ट करेंगे 233 के नीचे। 233 अगर ब्रेक करता है तब जाके आप इस ये जो चैनल है, इस चैनल का लोअर एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज़ 24,088 तक के लेवल्स। ठीक है, यही मैं फिलहाल एक्सपेक्ट कर रही हूँ। वोलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन थोड़ा हो सकता है कि द टोन कैन बी अ बिट पॉजिटिव इफ इट इज एबल टू ब्रेक 24,385। अगर यहीं रह गया और ये गिर गया 24,230, तब तो फिर ये नेगेटिव टोन सेट कर देगा। तो वो हमें कल देखना होगा कि मार्केट, क्योंकि ना ऐसा भी नहीं है कि रिजल्ट अच्छा आया है तो मार्केट भी अच्छा ही होगा। आजकल का कुछ लेना देना नहीं रहता है। आप खुद ही देखते हो कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा आया और वही वही पर्टिकुलर स्टॉक जिसका रिजल्ट अच्छा आया है वो नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। तो आप इतना कुछ भरोसा तो कर नहीं सकते, लेकिन ये है कि वोलेटिलिटी आपको पूरी पूरी जो है कल देखने को मिल सकती है। इट कैन बी अ वर्थ वॉचिंग मार्केट, और आप कल ज़रूर से थोड़ा एक्टिव रहना, जस्ट टू ऑब्जर्व कि कैसे मार्केट काम कर रहा है। ठीक है, ये लेमन का प्लेटफॉर्म है। लेमन का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। अगर आप एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो, न्यू एज ब्रोकर, तो आप लेमन में अकाउंट ओपन कर सकते हो। पहला 25 ट्रेड्स आपको फ्री ब्रोकरेज में मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है, यू कैन चेक इट आउट। लेट्स कम टू सेंसेक्स। ठीक है, डेली चार्ट पे आते हैं। ओके, डेली चार्ट पे हमारे लिए देखो, द डेली क्लोजिंग हैज बीन वेरी गुड, मतलब ये पूरे इस रेंज को फाइनली इसने जो है ब्रेक कर दिया है, विच इज़ अ गुड साइन। 77 780 के ऊपर जब तक ये रहेगा ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, 77 780 के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम ही रहेगा। हम 78 150 पे हमारी क्लोजिंग हुई है। मार्केट अगर ओपन होके अपने लास्ट डे हाई को, विच इज 78,282, 78,282 में मार्क कर देती हूँ, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपको यहाँ पे 78 664 तक के लेवल्स आराम से देखने को मिल सकते हैं। मतलब 300-400 पॉइंट आपको आराम से मिलेगा। एंड 664 के ऊपर भी निकलता है तो आपको 79,000 तक के लेवल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता है 77 790 के नीचे, तो नेगेटिव हो जाएगा सेंसेक्स। ठीक है, इसके नीचे ही हम कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन प्लान करेंगे। 77 790 के नीचे कहाँ तक, 600 एंड 580 तक के लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लोजिंग अच्छी हुई है, तो आइडियली इट शुड बी अ गुड डे टुमारो। लेट्स सी, 78 282 के ऊपर में 664 78,000 इज पॉसिबल। 77 790 अगर ब्रेक कर देता है तो 77 580 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, एंड उसके बाद हमें देखने को मिल सकता है 77 400 तक के लेवल्स। ठीक है, ये लेवल्स हमारे लिए ओपन हो जाएंगे नीचे की तरफ। बीटीसी की अगर मैं बात करूँ तो बीटीसी में भी एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है। 64,640 एंड देन 64,030, इन दोनों लेवल्स पे आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी ये वाला ट्रेड दे दिया है। 64,640 एंड 64,30 पे बाई कर सकते हो। 66,405 का टारगेट रहेगा, 63,080 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये मैंने ग्रुप में ऑलरेडी डाल दिया है। एंड अगर आप भी इस क्रिप्टो वाले ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो ऑल यू नीड टू डू इज आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट ओपन कर लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन पे है, कमेंट पे नहीं है। डिस्क्रिप्शन पे आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मिल जाएगा। आप अपना अकाउंट ओपन करो और आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। जितने भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे, और आप लोग बस मेरे को अपना यूज़र आईडी भेज देना। यहाँ पे जाओगे तो 8 डिजिट्स का नंबर होता है, ये नंबर आप मेरे को भेज देना और मैं आपको ऐड कर दूँगी अपने इस क्रिप्टो वाले ग्रुप में। ठीक है? तो यूज़र आईडी कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे जाओगे, अकाउंट ओपन करोगे पहले मेरे लिंक से, फिर उसके बाद आपका केवाईसी करने के बाद यूज़र आईडी जनरेट हो जाएगा। फंड ऐड कर लेना, उसके बाद भेजना, क्योंकि फंड ऐड नहीं करोगे तो कोई पॉइंट नहीं है, है ना? तो फंड ऐड करने के बाद ही मुझे भेजिएगा, और
मैं आपको ऐड कर दूँगी। कहाँ पे आपको यूज़र आईडी मिलेगा वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब यूज़र आईडी आप मुझे कहाँ भेजोगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, मैंने लिख के रखा हुआ है। आप मुझे टेलीग्राम पे @डीएम पायल पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे अगर आप @डीएम पायल सर्च करोगे तो वहाँ पे भी यूज़र आईडी भेज सकते हो। नहीं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यू कैन डीएम योर यूज़र आईडी ऑन टेलीग्राम @डीएम पायल और moneytalkswithpayal@gmail.com, ठीक है? तो अकाउंट ओपन करने के बाद आप ट्रेड लेना भी शुरू कर सकते हो। आप सिल्वर में ट्रेड ले सकते हो, सिल्वर में अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। एसएलवी करके सर्च करोगे तो सिल्वर में आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी दिखेगी। तो सिल्वर में भी चार्जेस भी काफ़ी कम लग रहे हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है? नाउ लेट्स कम टू अच्छा, जिनके पास ऑलरेडी डेल्टा का अकाउंट है और वो नहीं खोल पा रहे हैं मेरे अंडर, तो कॉइनडीसेस का भी अल्टरनेटिव लिंक डाला हुआ है, तो कॉइनडीसेस में फिर आप खोल के यूज़र आईडी भेज देना, तो फिर आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगी, ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे मिड कैप में, कि मिड कैप में किस तरीके से हमें जो है प्लान करना है, ओके? यस, रिमूव, चलो। चलो, मिड कैप में ये जो है ना, ये जो अपसाइड मोमेंटम जो राइज़ हो रहा है, इसको आपको ये यूज़ करना है, एज़ अ सपोर्ट यूज़ करना है, ओके? व्हिच मीन्स कि अगर ये 14,690 को ब्रेक कर देता है, तो हमारा थोड़ा 690 भी नहीं, ये वाले कैंडल का लो आप लेके चलो, हाँ, 690 ही है, 14,690 को अगर ये ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड मोमेंटम 630 तक, एंड देन 580 एंड देन 456, ठीक है? वहीं इफ इट ब्रेक्स अबव दिस लेवल, इसके ऊपर अगर एक बार ये निकल जाए, 740 के ऊपर अगर ये एक बार निकल जाए, तो फिर देयर इज़ अ चांस कि 810, 840 एंड देन 860, ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड कैप में, ठीक है? बैंक निफ्टी में एकदम से एक तरफ़ा अपसाइड मूव आया है, थोड़ा भी डिप आए तो इट इज़ अ बाय ऑन डिप एज़ ऑफ नाउ फॉर बैंक निफ्टी, प्रोवाइडेड कि कल एचडीएफसी क्या परफ़ॉर्म करता है। अब क्या है ना, कल टग ऑफ वॉर वाला सिचुएशन हो सकता है कि रिलायंस इज़ वर्किंग पॉज़िटिव और एचडीएफसी यहाँ से उसको ड्रैग कर रहा है नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा तो मार्केट कहीं नहीं जाएगा, वैसा भी होता है ना? लेकिन अगर मान के चलो कि आईसीआईसीआई थोड़ा पॉज़िटिव है, एचडीएफसी भी फॉर अ चेंज थोड़ा पॉज़िटिव हो जाता है, तो फिर मार्केट को टान लेगा ऊपर की तरफ। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको ओवरऑल जो स्ट्रक्चरली है, आपको बस इतना में ध्यान रखना है कि ये जो ज़ोन है, ये वाला जो एक अपसाइड रेजिस्टेंस है 58,700 का, वहाँ तक अटेम्प्ट करना चाहिए बैंक निफ्टी को। इसके ऊपर आपको एक मेजर मूव देखने को मिलेगा, पर 700 तक में एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और या तो गैप अप ओपन हो रहा है और 700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो इट इज़ पॉजिटिव। 700 के ऊपर आपको 59,000 तक के लेवल्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, और उसके भी ऊपर निकलता है तो आपको 59,380 तक के लेवल्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन हो रहा है और डिप भी ले रहा है, तो ये जो डिप है ना, ये लेवल 58,240 तक तो आपका बाय ऑन डिप ही चलेगा, 240 से लेके 120 तक। ये पूरा बाय ऑन डिप ज़ोन है, ठीक है? मतलब यहाँ भी अगर आता है तो मार्केट्स में बाइंग आने के ही चांसेस हैं। ओके, तो 15 मिनट पे आ जाओ, मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाती हूँ। प्लान क्या रहेगा हमारा कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है या गैप अप ओपन हो रहा है, अगर ये 58,710 को ब्रेक करता है तो हमारे लिए ये पॉजिटिव रहेगा। हम यहाँ से आराम से 500-600 पॉइंट्स का मूव जो है कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो भी हमें वेट ही करना है, शॉर्ट नहीं करेंगे हम। 58,240 से लेके 120 के बीच में हमें एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। यहाँ पर अगर मार्केट आता है और कोई भी एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, तो मार्केट यहाँ से राइज़ कर सकता है। आई एम नॉट कंफर्टेबल इन शॉर्ट एज़ ऑफ नाउ, जब तक ये इसको ब्रेक ना कर दे। 57,980 के ऊपर जब तक ये है, मैं शॉर्ट नहीं कर पाऊँगी। अगर मुझे करना भी होगा तो छोटा-मोटा शॉर्ट आप 58,440 के नीचे 80 टू 100 पॉइंट्स वाला कर सकते हो, ठीक है? तो 58,440 के नीचे अगर निकला तो आप 80 टू 100 पॉइंट्स के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन 240, 120 पे आता है तो बाइंग के लिए आपको प्लान करना चाहिए आइडियली। एंड 57,980 का अगर लेवल ब्रेक हो गया, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ कलर, इसको मैं ब्लैक कर देती हूँ, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो गया तब जाके नेगेटिव होगा,
ठीक है। एंड 58,711 या इसके ऊपर है तो फिर 59,080, 59,380 तक के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई भी चेंज इन द लेवल होगा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसका लिंक आपको इंडियन मार्केट वाला जो ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। फिन निफ्टी में क्या करना है, फिन निफ्टी में जब तक ये 26,900 के ऊपर है हमारे लिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। 26,900 के ऊपर हम 27,090 एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 27,206 तक के लेवल्स। ठीक है। कोई भी तरीके का डाउन साइड जो मोमेंटम है वो हम 26,840 के नीचे ही एक्सपेक्ट करेंगे। 840 अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे हम 26,720, 26,660, 26,560, 480, 380 ये लेवल्स हम डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो। साथ में डेल्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, कॉइनडिस्ट्रिक्स का भी लिंक मिल जाएगा एंड टेलीग्राम का भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।